नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों को स्टडी फाइंडर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नंबर लाइन पे रूट अंडर में डेसिमल में होता है तो किस तरह से निकालते हैं उसे सीखेंगे। नंबर लाइन पे निकालने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखिएगा, अच्छी तरह से नोट्स बनाइए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना होगा, तब आसानी से समझ में आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिप्रेजेंट ऑफ 4.3 को नंबर लाइन पे। बच्चा इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2.437 को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या किया, इस पे रूट अंडर रूट चढ़ा दिया है, तो क्या इस तरह से हम लोग किस तरह से निकालते हैं नंबर लाइन पे, आज थोड़ा सा सीखेंगे। थोड़ा सा लंबा होगा और इसे याद नहीं कीजिएगा, लेकिन समझिए पहले, उसके बाद आपको इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कीजिएगा। आर.डी. शर्मा हो या आर.एस. अग्रवाल हो या एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन ही दिया है जिसे मैं करवा दे रहा हूं, आप उससे रिलेटेड कोई भी बुक से आप बना सकते हो। अब देखते हैं 4.3 को हम दो पार्ट्स में रखते हैं। इसको एक इधर पिक्चर बनाएंगे, इधर उसको रिप्रेजेंट करेंगे स्टेप बाय स्टेप को। चलो स्टेप फर्स्ट 4.3 बनाने से पहले आपको बहुत सारे अपने से जो बनाओगे उसके लिए स्केल, कंपास, ये सब की आपको जरूरत पड़ेगा, हम रफ में ही यूज कर लेते हैं। बच्चा 4.3 जब भी रूट में ऐसा 4.3 हो या 5.3 हो, 6.3 हो, 9.23 हो, जितना भी नंबर दिया हो, सबसे पहले जितना भी हो 4.3 है तो 4.3 का एक लाइन खींचेंगे। 4.3 का एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब 4.3 का लाइन खींचेंगे तब यहां स्टेप फर्स्ट लिखते हैं हम लोग। स्टेप फर्स्ट अब यहां पे नोट कर सकते हो, स्टेप फर्स्ट में क्या हमने किया। अब यहां नाम दे दो आप ए और बी, ठीक है, ए और बी कर दो। तो स्टेप फर्स्ट में क्या हो गया, क्या किया हम लोग, ड्रॉ अ लाइन सिगमेंट ए बी इक्वल टू 4.3 यूनिट हो, वहां जो भी रहेगा यूनिट रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा उतना ले लेना, 4.3 यूनिट, ठीक है। अब यहां से बच्चा, यहां से बी से एक यूनिट आगे की ओर आपको एक्सटेंड करना होगा, एक यूनिट आगे की ओर एक्सटेंड करना होगा, सिर्फ एक यूनिट, और कोई भी रूट में हो सिर्फ एक यूनिट ही बी से आगे की ओर बढ़ेंगे। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया 4.3, और बी से सी की ओर एक्सटेंड कर दिए, है ना। बी से हर एक क्वेश्चन में आपको बी से सी की ओर एक्सटेंड करना होगा। तब यहां पे इसी में लिख देते हैं, सेकेंड स्टेप क्या हो गया, एक्सटेंड 1 यूनिट फ्रॉम बी, है ना, ठीक है। बी से 1 यूनिट आगे की ओर किए टू गेट पॉइंट, कुछ भी पॉइंट मान सकते हो आप, सी, एम, एन, कुछ भी, तो हम मान लिए सी लिख देते हैं। चलो अब बच्चा क्या करो कि ए और सी को मिड पॉइंट फाइंड करो, ए और सी के बीच में मिड पॉइंट फाइंड करो। तो देखो ये 4.3 है और ये 1 यूनिट है, तो 4 और एक 5, कहीं ना कहीं ये सबका मिड पॉइंट यहां आएगा, है ना। 4.3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, मिड पॉइंट निकालना होगा, तो कहीं ना कहीं यहां बीच में आएगा। और ये मिड पॉइंट जो आप निकालोगे ए और सी के बीच में निकालोगे, ना कि ए और बी के बीच में, ए और सी के बीच का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि यहां आता है मिड पॉइंट, आप स्केल यूज करना। तो यहां थर्ड स्टेप में हम लोग क्या किए, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ एसी का मिड पॉइंट हम लोग फाइंड किए, है ना, टू गेट
पॉइंट ओ मान लो, जहां पे हम लोग मान लिए इसको ओ हो गया होगा। ठीक है बच्चा, अब फोर्थ पॉइंट में आपको करना होगा, इतना हर एक जो भी रहेगा रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक में ये स्टेप यूज होगा, ध्यान रखना। हर एक क्वेश्चन में ये इस स्टेप को यूज करेंगे इस टाइप में। अब देखो बच्चा, ए और सी को जब मिड पॉइंट बना दिए तो ओ को एज ए सेंटर मानो, ओ को एज ए सेंटर मानो, यहां लिखो विथ ओ एज अ सेंटर। जब इसको बच्चा सेंटर मान लिए तो देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, ओ से सी का डिस्टेंस और ओ से ए का डिस्टेंस बराबर हो गया। और जब ये सेंटर हो गया तो ओ सी और ओ ए क्या काम कर गया, रेडियस का। तो यहां लिख दो एंड ओ सी एज, ओ सी और ओ ए कुछ भी लिख सकते हो, ओ ए एज रेडियस, रेडियस। अब देखो बच्चा, ओसी या ओए को एज रेडियस मानकर आपको एक सेमी सर्कल बनाना होगा। ड्रॉ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। जब सेमी सर्कल बनाएंगे तो देखो इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। और जब सेमी सर्कल बनाए तो ये सेंटर हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, या सेंटर से जब सर्कल बनाते हैं तो किसी भी सेंटर से कहीं पर भी डिस्टेंस उसका रेडियस हो जाता है और बराबर हो जाता है सेंटर से। चलो इतना स्टेप समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब देखते हैं ए ओ बी सी, यहां तक क्लियर नहीं, क्लियर हो गया होगा। अब बच्चा बी पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा आपको। बी पे ए बी का जो एंडिंग पॉइंट होगा, इस जो पॉइंट होगा ए बी, जितना हम लोग लाइन लेंगे इसका एंडिंग पॉइंट पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। जो बढ़ा हुआ एक्सटेंड किया हुआ पॉइंट है वहां नहीं, जहां से एक्सटेंड किया है वहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहां 90 डिग्री का एंगल बना लेना आप लोग। अब 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद यहां एक रिप्रेजेंट कर दो कोई भी पॉइंट डी। अब यहां से ये भी रेडियस हो गया है ना। जब ये सेंटर है तो रेडियस सेमी सर्कल का कहीं भी सर्कल का टच करेगा तो वो रेडियस का काम करेगा। तो ओडी भी रेडियस का काम किया, ओडी भी रेडियस का काम किया। तो यहां 5 स्टेप में हम लोग क्या किए, ड्रॉ डी माने उसको, तो बी डी परपेंडिकुलर ए सी या ए बी लिखो, ए बी या ए सी भी लिख सकते हो, ए सी लाइन ही पूरा। तो ठीक है, इतना स्टेप अब लोग हम लोग अभी तक यहां तक यूज कर चुके हैं बी डी तक। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब यहां पे पॉइंट लिखते हैं कि कौन कितना कितना पॉइंट है। देखो बच्चा, ए से बी कितना हो गया, 4.3 यूनिट। ठीक है, अब देखो ओ से डी, अच्छा यहां से ओ पॉइंट क्या हो गया, ए सी का हाफ, तो पहले ए सी निकालते हैं। ए सी कितना हो गया होगा, 4.3 + 1 यूनिट। देखो ना, ए और सी यहां से यहां तक का डिस्टेंस और 1 यूनिट ये ऐड कर दिया, तो ए सी निकल गया टोटल, ये हो गया होगा 5.3। तो बच्चा यहां से देखो, अब ये निकल गया सेंटर। अब सेंटर से ओ ए बराबर ओ सी इक्वल टू ओ डी, ये तो रेडियस है, ये काम रेडियस का है। और रेडियस क्या हो गया, 5.3 डिवाइडेड बाई 2। यहां से ये 50% हो गया ये एसी लाइन का, और एसी का आधा हो गया 5.3 डिवाइडेड बाई 2। चलो ये क्या हो गया, रेडियस का काम किया। तो ओडी कितना हो गया, यहां से देखो ओडी 5.3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चा, अब ये निकालने की कोशिश करो ओबी को किस तरह से निकालेंगे। तो ओबी निकालने के लिए आपको
OC माइनस BC कर सकते हो। यहां से O से C का डिस्टेंस में BC को माइनस कर दे तो कितना पार्ट बचेगा, तो वही कर दिया, OC से BC को माइनस कर दो, और OC तो हमको पता ही है कि 5.3 डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ कर दो 5.3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। अब यहां से एलसीएम ले लो, कितना बचा होगा, 3.3 डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये जो डिस्टेंस आया होगा 3.3 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आया होगा, 3.3 डिवाइडेड बाई 2, ये OB आया, इतना OB आया। ये जो बच्चा BD का जो BD जो है, यही आपका लाइन है किसका, रूट अंडर 4.3 का। ये B पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो यही हो जाता है 4.3 का। अभी स्टैंड है, फिर इसको गिरा कर भी देखेंगे कि कहां तक जाता है, यहां तक। अब 4.3 BD है, वो कैसे है उसको हम लोग अब प्रूव करते हैं। यहां तक आई होप क्लियर है। चलो स्टेप को मिटा देता हूं, जगह नहीं है। आप नोट्स साथ साथ बनाओ, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। अब देखो बच्चा, इन ट्रायंगल OBD में चलते हैं, BDO में चलो। देखो इसमें पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा दो। जब उसमें पाइथागोरस लगाओगे तो OD का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। इसको 90 डिग्री इसलिए ही बनाए थे क्योंकि BD ही हमको जो होता है 4.3 होता है, और इसी से अब 4.3 आया किस कहां से, वो अब निकाल रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। निकालना क्या है, BD निकालना है, क्योंकि हमको यहाँ का ये पता है और ये पता है वैल्यू। BD निकालने के लिए OD में OB को माइनस कर दो, OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से सबका वैल्यू रख दो आप। OD कितना है, OD यहां से देखो 5.3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कर दो, माइनस OB कितना है, OB कितना है 3.3 डिवाइडेड बाई 2, 3.3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये कितना बन गया होगा बच्चा, यहां से 5.3 का स्क्वायर कर दो, 4 बन गया होगा, माइनस 3.3 का स्क्वायर और नीचे 4 बन गया होगा, ठीक है। यहां से आप 1/4 को कॉमन ले लो, यहां से 1/4 कॉमन लिया क्या बन गया 5.3। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, आप मैं इजी तरीके से कर दे रहा हूं, 3.3 का स्क्वायर, यहां से ये बच गया। अब देखो यहां से A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी ये होता है। अब इस पे सेट कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 4 5.3 प्लस 3.3 इंटू 5.3 माइनस 3.3, है ना। A प्लस बी और A माइनस बी, इसको A मान लो इसको B मान लो, A प्लस बी और A माइनस बी हो गया। तो ये नंबर क्या बन गया 8.6 इंटू यहां बन गया 2 और नीचे में कितना है 4, यहां से 2 कैंसिल कर दो, यहां से हो गया 4.3। अब निकालना क्या था BD, तो BD का स्क्वायर है तो BD यहां देखेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 4.3। बच्चा रूट अंडर 4.3 है ना। देखो यहां लिख देना BD जो हो गया BD ये वाला वैल्यू 4.3 और इस पे स्क्वायर BD, अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर में चल जाएगा, तो देखो BD हमको प्राप्त हो गया, यहां से ये BD प्राप्त हो गया 4.3 और प्रूफ भी हो गया। तब अब ये लाइन को आगे बढ़ा दो और यहां से इस तरह से दिखाएंगे उसको, तब जो B से यहां तक x मान लो आप, तो यही वैल्यू आपका हो गया रूट अंडर 4.3 का, यानी कि B x इक्वल टू कर सकते हो कि आप रूट अंडर 4.3 का लाइन है, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहा हूं। पहले हम लोग किए क्या, जो भी लाइन दिया रहेगा AB वो लाइन ले लेंगे, लाइन से फिर B से एक यूनिट आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे,
सेकेंड। और थर्ड में क्या करेंगे, ये AC जो एक्सटेंड किए उसी को हम लोग मिड पॉइंट मान लिए। मिड पॉइंट को O को दिए, O को एज ए सेंटर मान लिए, और सेंटर को मानकर OA या OC को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल का निर्माण किए। जब सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिए, फिर जो इंडियन बी था, बी पे एक 90 डिग्री बनाए, और यही जो बी पे कट हुआ यहाँ पे पॉइंट, वो दोनों ही रूट अंडर 4.3 का लाइन हुआ। अब 4.3 का लाइन कैसे हुआ रूट में, तो उसको हम लोग यहाँ से प्रूव किए। अब यहाँ पे देखो सबका वैल्यू लिख दिए। A से B का डिस्टेंस 4.3 था, A से C तक का डिस्टेंस वो एक यूनिट बढ़ाने के बाद 5.3 हो गया। OA OC OD, OA OC और OD ये रेडियस का काम किया, तो ये यहाँ AC का हाफ हो गया, यानी 5.3 का हाफ। ठीक है, अब OB निकाले कहां से, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। OC में से BC माइनस कर दिए, देखो OC माइनस BC निकल गया, यहां से 3.3। अब इस ट्रायंगल यहां से देखें, फिर 90 डिग्री बन गया BDO। जब यहां से आगे BDO, अब यहां से BDO में पाइथागोरस का थ्योरम लगा दिया। अब यहां से BD निकाल लिया हम लोग, ये सब कैलकुलेशन पार्ट है। BD निकाले तो यहाँ मिल गया 4.3, तो यहाँ से प्राप्त हो गया कि जो BD का लाइन है यही रूट अंडर 4.3 है। ऐसा क्वेश्चन सारा में आपको इसी तरह से स्टेप को यूज करना है और आगे बढ़ना है। सभी आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग RS अग्रवाल का बुक या RD शर्मा का बुक, जो भी बुक से बना रहे हो उसको बनाओ, और ऐसा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर से मिलते हैं, बाय बाय।